फोटो है वो किस प्रकार से सेकंड हाउस आपके 6, 8, 12 भाव कंट्रोल करता है और किस प्रकार से लंगर खिलाने से, सेवा करने से आपने सभी 6, 8, 12 भाव की जो भी दुष्प्रभाव है उसको नष्ट कर देते हैं। और जिन गुरुओं ने इसको सोचा होगा, कितनी लंबी सोच रही है उनकी और कितनी इनकी पकड़ रही होगी मजबूत ज्योतिष पर कि सोचा कि हर आदमी से अलग रेमेडी कहाँ कराई जाए, एक ऐसी रेमेडी बता दी जाए जो यूनिवर्सल हो, हमेशा काम करती रहे। तो 6, 8, 12 और दूसरे बहुत संबंध, इसके बारे में चर्चा करूंगी थोड़ा समझ के। अभी इन्होंने बात कही है, अभी जब मैं ब्रेक चल रहा था तो एक प्रश्न आया कि सब डेस्टिनी और फ्री विल, इनमें क्या प्रिवेल करता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी से जुड़ा हुआ है क्या रेमेडीज काम करती है नहीं करती है। जिससे बात की भगवत गीता की, तो वहीं से मैं कोट करना चाहूंगा कि भगवत गीता का जो श्लोक सबसे ज्यादा पॉपुलर है और जो सबसे ज्यादा मिस इंटरप्रिटेड है वो कर्मण्येवाधिकार से। आप जाइए, हर दफ्तर लिखा होगा कर्मण्येवाद और नीचे ट्रांसलेशन होगा डू दाई ड्यूटी, रिवॉर्ड इज नॉट इन कंसर्न। आपने समझ देखा होगा, जबकि यह सरासर गलत है। लिखा गया है कर्मण्येवाधिकार, कर्मणि एव अधिकाराते, ये ड्यूटी नहीं, आपका राइट है। और राइट तभी दिया जाएगा आपको जब आपको लिबर्टी ये करो या ना करो, आपकी चॉइस है। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म करना आपका अधिकार है, इसका प्रयोग चाहे जिसे आप करें, ये आपके ऊपर है। तो जब अधिकार दिया गया है तो कुछ फ्री विल है, ये अंडरस्टूड हो गया। और फ्री विल कितना काम करेगी उसके आगे कह दिया, मां फलेश कदाचन, लेकिन फल कब मिलेगा वो अनसर्टेनिटी रहेगी। जैसे भी नवनीत बोल रहे थे, अनसर्टेनिटी हैज टू प्रिवेल। साइंस की एक्टिविटी कहां पहुंचता है? अनसर्टेनिटी पे। आप लाइट को देखते हैं और सोचते हैं लाइट क्या है? पार्टिकल है। लेकिन जब उसको पार्टिकल देखना शुरू करेंगे, इट शैल बिकम अ वेव। जिसको वेव देखेंगे, स्टडी करेंगे, इट शैल बिहेव लाइक ए पार्टिकल। तो ये अनसर्टेनिटी भी अल्टीमेट लिमिट है। और जिस दिन ये अनसर्टेनिटी टूट गई, उस दिन भगवान अस्तित्व है नहीं, कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन ये अनसर्टेनिटी ही प्रूव करती है कि कोई ऐसी चीज है सुपर पावर जो हम सबसे ऊपर है, जिसके बारे में हम कभी कुछ नहीं जान पाएंगे। अनसर्टेनिटी सेल्फ में। तो इसलिए रेमेडीज काम करती है, लेकिन कितना करेगी, कब नहीं करेगी, इसलिए अनसर्टेनिटी रहेगी। अगर कोई ये क्लेम करे कि मैंने ये काम करा दिया है, उपाय करा दिया, होगा ही होगा, तो गलत होगा है। इस सर्टेनिटी से केवल भगवान बोल सकता है। कोई भी इंसान सर्टेनिटी से बोल नहीं सकता कि ऐसा कहा, ऐसा होगा ही होगा। कई भविष्य पता मिले भाई मैंने बोल दिया ऐसा ही होगा, गलत है। कोई भी भगवान नहीं हो सकता। दैट अनसर्टेनिटी हैज टू रिमेन। हम केवल प्रयास कर सकते हैं और ईश्वर समर्पण कर सकते हैं। और इसलिए सदैव कहता हूं कि सबसे अच्छी रेमेडी क्या है कि भगवान की छोटी सी प्रार्थना। अगर वो आपने प्रार्थना कर ली, कहीं किसी मंदिर में गए, गुरुद्वारे में गए, आपने जाके माथा टेका, एक परिक्रमा कर ली, उसके कहीं बैठ करके एक कोने में कम से कम 6 मिनट की आंखें बंद की। 6 मिनट के बताऊंगा आपको, पहले वही बताता हूँ कि एक्चुअल टाइम होता है कोई काम में 1 घड़ी, दैट इज 24 मिनट्स। तो कहते हैं अगर 1 घड़ी नहीं कर सकते तो आधा ही करो उसका, दैट 12 मिनट्स। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो मिनिमम इज उसका भी होता 6 मिनट। और 6 मिनट भी आप नहीं खर्च कर सकते फिर मत करिए कुछ भी। तो कहीं भी जाइए, किसी गुरुद्वारे में, किसी मंदिर में, बाकी जो नाम नहीं ले रहा हूँ, चर्चेस का मास्टर नाम नहीं ले जान करके कि उनकी विधान से अलग है। हाँ, जैन परंपरा में भी आता है। अगर आप किसी मंदिर में गए हैं, गुरुद्वारे में गए, कि जैन परंपरा में गए, तो दर्शन करने के बाद, परिक्रमा करने के बाद व्हाट इज कॉल्ड मिनिमम 6 मिनट बैठ जाइए वहां पर, आंख बंद करके, और अपनी श्वास पे ध्यान दिए थोड़ी देर के लिए। जो श्वास क्यों? कि श्वास ही प्रूव करती है भगवान की है। जो श्वास नहीं करते जिंदा है, और जिन श्वास छोड़ दिया आपने, आप समाप्त हो गए। तो उस श्वास पे आप ध्यान लगाते हैं तो आप ईश्वर करीब पहुंचते हैं। और उसका एक प्रार्थना करिए, वो ये है, इसमें सब कुछ आ जाता है। पहली लाइन है अनायासेन मरणम। जब कभी मेरा अंतिम क्षण आए तो एक बार ना जाए। ये नहीं हो कि 1 साल 2 साल में बिस्तर पड़ा रहूं, कोमा में रहूं, ये नहीं आना चाहिए। अगर मुझे ईश्वर को देना चाहते हैं, पहली चीज ये कि जब कभी मरना सबने है, ऐसा कोई नहीं जो अमर होके आया, जाना सबने है। लेकिन जब वो क्षण आ जाए तो फिर उसी क्षण निकाल देना, पेंडिंग पर रखना है, सीधे एक बार निकल गया। अनायासेन मरणम।
विना दैन्येन जीवनम। सेकंड इज टिल माय लास्ट ब्रेथ, फिजिकली, फाइनेंशियली एंड इमोशनली मैं किसी डिपेंडेंट हूँ, मैं दूसरों पर सपोर्ट दूँ, मुझे चाहिए ना फिजिकल, ना फाइनेंशियल, ना इमोशनल। ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरा इमोशनल। आज दिल्ली के जोरबाग निफरेंस कॉलोनी बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं, पूरे बंगले में एक कमरे में एक लाइट जल रही होती है और 2 बुढ़े बुढ़िया बैठे होते हैं। और सर्वेंट क्वार्टर, वहाँ पे एक कमरा होगा, 10 आदमी बैठे होंगे, हंस रहे होंगे, खेल रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे, दूसरे से इंजॉय कर लाइफ को। लेकिन वो दोनों आदमी चुपचाप बैठे, टीवी कब तक देखेंगे? कोई एक बेटा अमेरिका में है, एक ऑस्ट्रेलिया में है, कोई आसपास है नहीं, और जो कि बड़े आदमी हैं कहीं जाते नहीं, उनके आता नहीं न, उनके जाने के समय आने के समय, लिहाजा इमोशनली डिपेंडेंट है। चाहते कोई आके बात करे हमसे, थोड़ा टाइम गुजार दे। गलती से एक सज्जन पहुंच गए, बहुत बड़े आदमी थे, टाइम था आधे घंटे, चलने लगा कि थोड़ा कि बड़े दिमाग कोई आया, अच्छी बात करने आया, बड़ी बात करूँ थोड़ी देर और देन आई रियलाइज ये आदमी इमोशनली कितना डिप्राइव्ड है, कितना वीक है। तो इसके का फिजिकल, फाइनेंशियल एंड इमोशनल तीनों प्रकार सपोर्ट मैं लोगों को दूं, मुझे किसी मांगना नहीं पड़े। देखिए सेकंड वन। एंड थर्ड, दे हाथ दे तब सारी जब कहीं शरीर छोड़ो तो वे नॉन स्टॉप फ्लाइट में सीधे आपका लैंड करें। ये 20 मिनट कहीं है, स्टॉप ओवर नहीं होना चाहिए। ये यहाँ हट के फिर वहाँ हट के भी पता नहीं पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। तो जब कभी भी शरीर छोड़ो सीधा आपके पास कहीं और भटकना नहीं पड़े। तो अगर 3 चीजें मिल गई प्रार्थना में आपको, फिर आपको बाकी कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं। Then you got everything। इसका सब कुछ समाया हुआ है और इसीलिए ऋषियों ने ये परंपरा बनाई है, ये विधान बनाया गया था। जब कभी जाएंगे मंदिर में, गुरुद्वारे में, वहां जाकर के मत्था टेकेंगे और एक परिक्रमा जरूर करेंगे। उसके बाद वहां बैठेंगे थोड़ी देर जरूर। अगर नहीं बैठे हैं तो आप पहुंच कर भी नहीं पहुंचे। अगर आप केवल मत्था टेका जल्दी में और निकल आए बाहर, काम अधूरा रह गया। बाकी चीज छोड़ दे, लेकिन वहां पर उस संगत में, उस वाइब्रेशन में कम से कम 6 मिनट और हो सके तो 24 मिनट गुजारिए वहां पर। जब ऐसा करेंगे तब आप उसका लाभ मिलेगा। तो दैट इज पॉइंट नंबर 1। तो रेमेडीज काम करती है और ईश्वर से आपको मांगने का पूरा अधिकार भी है। बच्चा छोटा होता है तो मां से मांगता है, सच्चे मन से मांगता है और मां से मांगता है। तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, ईश्वर से क्यों मांगा। आप मांग सकते हैं, लेकिन मांगिए सिर्फ इन 3 के अंदर। इस चौथी चीज पर मांगिए। एवरीथिंग इंक्लूडिंग दिस, वो कहते हैं टोटल पैकेज है, इसमें सब कुछ समाया हुआ है। श्योर। नहीं, से कि 24 मिनट्स से आगे नहीं जा सकते। आइडियली 24 मिनट्स, 24 मिनट बैठिए। अगर 24 नहीं बैठे तो 12 मिनट्स, और 12 मिनट्स आप माने तो 6 मिनट्स, मिनिमम is 6 मिनट्स। नहीं, सेवा अलग, इसके अलावा डोंट डू सेवा इन दैट। सेवा एक अलग काम आपका है। वहां 6 मिनट वो सिर्फ ईश्वर से जुड़ना है, सीधे सीधे। उसके अलावा प्रॉब्लम होता है जो पहले काम में 6-8 वाला हाउसेस कवर करने के लिए प्रोविजन बना दिए उन्होंने। लंगर की सेवा करिए, लंगर भाई किसी की सोसाइटी भी धोखा दे रही है, उसको उसका कहना नहीं मान रही है, आप ही से अच्छा। लेकिन क्वेश्चन से जो हमारा तार टूट जाता है तो आप देखिए, अभी बात पूछेगा हम बेटा रह के बीच में कंफ्यूज हो जाता है, कहाँ पर थे और कहाँ शुरू हुए फिर से। लेकिन कुछ लोग आगे जहां से भी है, जहां से चाहो लगा दो। फिर आइडियली 24 मिनट बैठना चाहिए कम से कम, लेकिन अगर बहुत जल्दी में है तो 12 मिनट बैठ लीजिए, और वो भी नहीं कर सकते 6 मिनट से कम, तो फिर आपको काउंट ही नहीं होगा। दैट मीन्स आप पहुंचेगी। अगर आपने 6 मिनट भी खर्च नहीं किए, आंख बंद कर नहीं बैठे थोड़ी देर के लिए, तो आप पहुंचे नहीं। गुरु के पास पहुंच के नहीं पहुंचे, मंदिर पहुंच के नहीं पहुंचे, आपका जाना बेकार चला गया। आइडियली तो कम से कम आपको 1 घड़ी खर्च करनी चाहिए, दैट मीन 24 मिनट। उनका 1 घड़ी, अगर 1 मिनट आधी घड़ी, आधी की अपनी आधी, उसकी कम आधी। और अगर इतना भी नहीं कर सकते हो तो फिर कुछ मत करो, रेस्ट मीनिंगलेस। अगर आप 6 मिनट में नहीं अपने लिए, आप दुनिया को टाइम दे रहे हैं, ये आप अपने टाइम दे रहे हैं। अगर आपके पास अपने लिए 6 मिनट नहीं है तो फिर किस लिए जी रहे हैं? जीना बेकार का। फिर ये 6 मिनट आपने अपने आप को दिए। आप देखिए 24 घंटे में आप क्या क्या करें औरों के लिए।
लेकिन ये 6 मिनट आपने अपने आप को दिए। मैं सबसे कहता हूँ सुबह उठने के बाद में पहले 1 घंटा अपने आप दीजिए। उस 1 घंटे में कोशिश करिए मोबाइल मत छूइए, आंख मत खोलिए और मन को रोक लीजिए। कि जो आप सभी ज्योतिषी जानते हैं 3 प्रकार की हमारी ज्योतियां होती हैं, सूर्य की, चंद्रमा की और अग्नि की। 3 प्रकाश है, 3 ज्योतियां हैं। सूर्य का प्रतीक हमारे चक्षु कहते हैं ना, चक्षु सूर्य हो जाए, आंखों से ही सूर्य निकला, सूर्य और आंखों से संबंध डायरेक्ट है। चंद्रमा मन से हो जाता है, चंद्रमा मन से कनेक्टेड है, ठीक है। और अग्नि ऊर्जा है, मंगल से कनेक्टेड है। इसलिए 3 प्रकार कुंडलियां देखते हैं, सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली और कालपुरुष की कुंडली, ये 3 देखते हैं। इसलिए तो इसलिए अब इन तीनों का प्रतीक क्या है? अग्नि का प्रतीक है मुख, तो मुझसे बोलिए मत, कम से 1 घंटा सुन के बोलिए मत किसी से भी, अपने आप दीजिए। आंखें बंद कर लिए तो देखिए मत, आपने सूर्य कुंडली कंट्रोल कर लिया। और जब मन को भी रोक लेते हैं, ध्यान लगाते हैं, चाहे श्वास पे ध्यान लगाया, तो आपने चंद्र कुंडली भी कंट्रोल कर ली। तो सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली तीनों कंट्रोल का तरीका है। 1 घंटा आप अपने आप को दीजिए सूर्य करके, यानी आंखों का प्रयोग मत करिए, मुख का प्रयोग मत करिए और मन को लगाइए श्वासों के साथ में आने जाने में। अगर ये काम किया आपने 1 घंटा अपने आप को दिया, 23 घंटे दुनिया को दे दीजिए, सिर्फ 1 घंटा अपने आप दीजिए, आप देखें आपकी लाइफ बदल जाएगी। ये सबसे अच्छी मेडी है, क्योंकि ये आपकी पूरी जो एनर्जी चक्रों में उसको एक्टिवेट कर देती है। थोड़ा वेरिएशन हो जाएगा, लीजिए आप परमिशन हो तो फिर आपको मैं यहाँ पर वो लगा देता हूँ। थोड़ा सा आपको ये जो चक्र हमारे काम करते हैं कैसे काम करते दिखाना चाहूंगा। अच्छी लगा दी 1 मिनट के लिए। ये जैसे कि आपका चक्र है, अब इसका रेमेडी में बड़ा महत्वपूर्ण योग आएगा। ये नीचे वाला जो चक्र है, ये हमारे जो फिजिकल एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं। जो भी हम आना जाना करें सब के सब मूलाधार से कनेक्ट हो रहा है, बॉटम। और उसके बाद में जो भी हमारी अदर एक्टिविटीज हैं और जो संसार चल रहा है, वो सब स्वादिष्टान से कवर हो रही है। उसके अगले जो 3 चक्र हैं, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि, ये हमारी सब जितनी टोटल मेंटल एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। और इसके ऊपर हमने 2 चक्र और दिखाए, इनफैक्ट होते हैं 3, यानी 7 चक्र पढ़ाए जाते हैं लेकिन होते हैं 8। 8वां चक्र को अपने रखा है। जब आदमी को 7 की पूरी नॉलेज हो जाए तब उसको 8वें से इंट्रोड्यूस करना है, उसके पहले नहीं। अगर पहले बता देंगे प्री मैच्योर, तो पहले 7 के बारे में समझ ले, कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कैसे काम किया जाए, जब इतना आ जाए तब उन्होंने कहा 8वें चक्र तक इंट्रोड्यूस करना है। अदर कहा गया अष्ट चक्रा 9 द्वारा। इस शरीर में 8 चक्र है और 9 द्वार है। अब 9 ओपनिंग सभी जानते हैं, 10वां है बंद है, इसको जिक्र नहीं किया गया। लेकिन 8 चक्र है, उसको 8वां छुपाया गया। और केवल इसलिए छुपाया गया कि आदमी जो सही सीरियस स्टूडेंट होगा, आएगा, बैठेगा, समझेगा, तो जब देखें धीरे इसका अब लेवल आ गया, तो बेटा ये हो गए विशुद्ध काम, ये काम कर लिया, अब आ गया चक्र शास्त्र और वो तीसरा छुपा 8वां चक्र है, इन पे आप काम करो। आजकल क्या होता है, कहीं जाइए किसी भी मेडिटेशन में, योगा कैंप में, वो एक बार सब सिखाना शुरू कर देते हैं। पहले यहाँ चलेंगे भाई, ये उचित नहीं है। इतने रुपये के बाद ही कर्ण पिछले विद्या दिखा दिया, फिर भी चला रहे हैं इसको कर्ण शास्त्री को, ये बिल्कुल ठीक है। हाईली अनफेयर, जिसने भी किया है उसमें आपको 4 गाली देकर खत्म कर दिया। गंदा काम से क्यों करेंगे? मैंने कहा ये टाइम दे रहे हैं, आप अपने आप टाइम दे रहे हैं। अब इस दौरान भी आपको मोबाइल ध्यान लगा रहेगा, सुनते रहेंगे, तो जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ कह नहीं पाऊंगा, जो सुनना चाहिए सुन नहीं पाएंगे, इस मैच हो जाएगा। तो बात चले इसकी, तो ये जब हम रेमेडी करना शुरू करते हैं तो पहले देखेंगे कुंडली के माध्यम से कौन कौन सा ग्रह गड़बड़ हो सकता है। दैट मीन्स आदमी का ये जो है ठीक नहीं काम कर रहा है। दैट मीन्स की फिजिकल, रिक्रिएशनल, मेंटल या स्पिरिचुअल किस प्रकार की एनर्जी डिस्टर्ब है उसकी, और ये डिस्टर्ब एनर्जी के पास लाइफ लेके आया है। यानी पिछले जन्म में वो कहाँ था, क्या कर रहा था, और उसमें डिस्टर्बेंस क्यों हुई। तो पहले तो आप कुंडली को और इसको देखेंगे और फिर पता करेंगे डिस्टर्बेंस है कहाँ से। अकॉर्डिंगली उसको बताना शुरू करेंगे, भाई इस प्रकार काम करो, और उसके हिसाब से ही आदमी को मंत्र बताया जाएगा कि इस मंत्र के इस प्रकार से आप
पाठ करेंगे तो आपको लाभ होगा। तो जब तक दोनों कनेक्ट नहीं करेंगे और जब आदमी इसको समझ लेगा कि ये विद्या ऐसे से हो गई है, तब उसके बाद बताएंगे ठीक है, अब आप ग्रेजुएट हो गए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट पे आप PhD का इंटाइटल हो गए, आप थीसिस करेंगे, तब उसको 8वां चक्र बताया जाएगा। वो 8वां चक्र जानने के बाद ही आप सीधे सीधे ऊपरी दुनिया जुड़ जाते हैं। और जो पुराने लोग ऋषि मुनि होते थे वो यही करते थे, इतनी साधना करते थे, इतनी साधना करते थे कि अल्टीमेटली 8वें चक्र शुरू करके सीधे पहुंच जाते थे। आपने बाबा नानक कहानी सुनी होगी, ध्यान लगाते रहे, एक बार लगाते अल्टीमेटली उन्होंने नदी के अंदर इमर्स हो गए और लोग सब तो डूब गए, लेकिन उन्होंने समाधि लगाई और 3 दिन पूरे होने के बाद में चौथे दिन बाहर आए और इसीलिए उसका प्रति अपनी चौथा बनाते हैं। यानी नया जन्म हो गया, अब पुराने रहे हैं, टोटली नए हो गए, पुराना सबको छोड़ छाड़ करके अब तो आते पहला खोज के उन्होंने एक ओंकार सतनाम, और इसको हाईली मिसअंडरस्टूड गीता का, ये भी मिसअंडरस्टूड है। सत नाम का 90% लोग कहें उसका नाम सत्य है, ये नहीं कहा उन्होंने। सत्य और सत्य में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। सत्य बहुत बड़ी चीज है, सत्य छोटी चीज है, उसका नाम सत्य नाम है। अच्छी लगा डेफिनेशन दिया क्या है सत्य? क्या देखिए, केवल मैटर ऑफ फैक्ट जो हो रहा है आज सही है, यह बदल सकता है। जैसे सनराइज इन ईस्ट हमारे लिए सत्य है, लेकिन अगर आप चले जाएंगे वीनस पे गलत हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट नहीं है, जो एब्सोल्यूट है, एसेंस है, उसको बोले सत्य है। तो सत्य बिगर सर्किल है, उसके अंदर छोटा सर्किल सत्य है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, कभी बदलेगा नहीं। जो वो चीज है वो सत्य है। तो उन्होंने कहा वो सपना मैंने देख लिया, उसको मैं 3 दिन समाधि में रहा, चौथे जाके घोषणा करता हूं, देख लिया है, वो सपना है, वो कभी बदलने वाला नहीं है, शाश्वत है, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता है, वो हमें चेंज करेगा, उसको कोई टच नहीं कर सकता है। ये घोषणा की। आगे पूरा मैं मूल मंत्र पढ़ाने का इरादा नहीं है, इससे अंदाजा लगे कितनी गुण बात कही थी, और इसीलिए कहा कि मूल मंत्र। जिसने इसको समझ लिया उसने सब कुछ समझा है। लेकिन आज अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि लोग उस मूल मंत्र नहीं समझते हैं। 90% जो सत्य में आप ट्रांसलेट देख लीजिए, उसका सत्य नाम सत्य है, सब ये लिखा होता है। ये जानने की कोशिश नहीं करते भगवान ने यहाँ पर सत्य क्यों कहा है। अगर गुरुदेव चाहते तो यहाँ पे सत्य लिख देते, जैसे नीचे का आज सच जुगाड़ सच। जब सच कहना चाहा, सच कहा, तो ऊपर सच नहीं कहना चाहा, तो ये नहीं पता नहीं था। दैट मीन्स कि वो जैसे ही उनको समाज से निकले, ये बोध हो गया सत्य और सत्य में अंतर क्या होता है, और बता दिया साफ साफ कि उसका नाम सतनाम है, लेकिन ये चीज जो है आदि सच जुगाड़ सच, ठीक है, कि ये जो ये मैटर फैक्ट है, इसको मैं बता रहा हूँ, ये सत्य है और वो सत्य है। तो इसीलिए कहते हैं जब एक चीज पढ़ी है तो आपको डूब के पढ़नी पड़ती है कि गुरु ग्रंथी वाणी और प्रगट गुरानी दे है, जो परिपूर्ण मिलवा चाहे खोज शब्द मिले, तो शब्द में डूबेंगे, समझेंगे, तब आप जान पाएंगे कहा क्या गया है। अब अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है, पढ़ लेते हैं, एक एक शब्द जानने की कोशिश की, कहा क्या गया इसमें, ये शब्द यहाँ पर क्यों इस्तेमाल किया गया। जिस वजह है कि ऊपर सत्य कहा, नीचे सत्य कहा, क्यों? जिस दिन आप इसको जानते हैं उस दिन समझ जाते हैं कि मतलब क्या था। कोई भी रेमेडी तब सही होगी जब उसको समझ के करेंगे। अगर आप बिना समझे कोई रेमेडी की तो कोई काम नहीं करेगी। लगा भी है तो कुछ आप देखिए, आज सच जुगाड़ सच है, भी सच ना, दोषी भी सच। तो यहाँ पे बार बार सत्य कहा कि ये मैटर फैक्ट है, रहेगा, आगे भी होगा, तो ये मैटर फैक्ट है। और वो क्या है, सत्य है। आप क्लियर देखिए कितना अंतर है उसी में, जिसको बारंबार पढ़ते हैं लेकिन इस एंगल से नहीं पढ़ते। तो जब तक शब्द में डूबेंगे नहीं, यू नेवर अंडरस्टैंड की कहने की कोशिश क्या की। तो कोई भी रेमेडी तब काम करेगी जब उसको समझेंगे ये है क्या चीज, ये हुई क्यों, इसलिए। आगे नेक्स्ट लगाइए। इसको इसमें बोलेंगे तो इसे हो जाएगा, इसको दिखा दिया काफी। एक काम करेंगे, एक छोटा सा वो दिखा दो, हाँ लगा, इसको थोड़ा देख लीजिए, और अगली बार जब आएंगे इसकी चर्चा तब करेंगे, आज नहीं। लेकिन बता रहा हूँ उसमें क्या समझना, आपको समझ लीजिए। जब से आप साधना करना शुरू करते हैं, आप जैसे मूलाधार एक्टिवेट हुआ, तो मूलाधार से स्वादिष्ठान पहुंचना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है।
आप पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर थोड़ी सी आपको एनर्जी मिलती है और आदमी बहकने लगता है कि मैं कुछ हो गया। एंड दैट इज स्टेज ऑफ डाउनफॉल। देखिए नीचे एरो बना है, ऊपर एरो बना है। ऐसे स्टेज पे नीड ए गुरु जो आपको गाइड करे, नहीं फिसलना नहीं, आपने फिसलो बहुत नीचे चोट लगेगी। बी केयरफुल। अगर किसी संभाल लिया तो आप अगली स्टेज पहुंच जाएंगे, मणिपुर। और मणिपुर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अग्नि का प्रतीक है।